हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एफटी व्लॉगर्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद तारिक खान। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं फैसल मकबूल, जो मेरे चैनल पार्टनर हैं। अपने ज़माने के फास्ट बॉलर, तेज तरीन बॉलर, तिखे बॉलर और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक। क्या कमाल के क्रिकेटर। देर न करते हुए आइए हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नए मेहमान हैं दानिश इमरान। दानिश भाई, आपसे सबसे पहला सवाल क्रिकेट से ही रिलेटेड है कि आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली है और हम लोग तो आपको एडमायर करते थे, देख करके आपको बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश, आपको कॉपी करने की कोशिश करते थे। लेकिन आपका क्रिकेट करियर किस तरह से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और किसको आप देख करके आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपके दिल में जज्बा जागा क्रिकेट खेलने का? कोई तो हीरो रहा होगा आपका, इस बारे में जरा सा डिटेल बताइए। जी, शुरू यहाँ से किया जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल के रहे होंगे। तो बाहर भी जाते थे तो हमारे घर में ही 2 क्रिकेटर थे, 2 क्या 3 क्रिकेटर थे। तो शाह आलम खान को जानते ही हैं आप, शब्बू भाई, और जावेद खान को जानते हैं आप। तो इन लोगों का मैच होता था मिडिल स्कूल में जी, जो घोसी में होता था। तो स्कूल बंक करके हम लोग किसी तरीके से वहां पहुंच जाते थे और देखते थे। और फतेहपुर के और लोग भी जो प्लेयर उस टाइम पे खेलते थे वो सब आते थे उस टाइम पे, और मैटिंग विकेट पे होता था। अच्छा। अब रिजवी भाई जो हम लोग के उस्ताद हैं, वो उस टाइम पे अब स्टार्ट कर रहे थे क्रिकेट, मतलब बड़ी टीमों में खेलने लगे थे धीरे धीरे। एक आध मैच अभी उन्होंने खेला था। तो ऐसे जाते थे हम लोग खेल देखने के लिए। फिर ये स्कूल बंक करके आया है तो कुछ देर तक तो हाइड कर देते अपने आप को। उसके बाद फिर 2-3 बज जाता था तो फिर देख लेते थे, फिर थोड़ा मोड़ा चलिए, लेकिन हम लोग जाते थे देखने में। इंटरेस्ट था कि मतलब क्रिकेट देखनी है और बड़ी टीम में खेलना है। बड़ी टीम के मतलब कि इन लोग के साथ में खेलना है। तो जब भी पॉसिबल हो तब खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे। तो किट बैग उठाते थे, सारी एक्सेसरी के लोग को ध्यान देते थे हम लोग, और वो लोग खेलते रहते थे। लेकिन जो एक डिसिप्लिन होती थी, डिसिप्लिन तो खैर थी, और डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप क्रिकेटर या किसी भी चीज में डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन थी हम लोग। फिर उसके बाद ग्राउंड पे आते थे। तो ग्राउंड पे आने के बाद हम लोग ही पानी छिड़क के रगड़ना वगड़ना, उसको सही करना सही कंडीशन में। उसके बाद सीनियर प्लेयर आते थे, सब खेलते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद हम भी सीनियर हो गए। ये तो ऐसा नहीं है, हम थे, शीनू था, दानिश इकबाल थे। ये तो 3 मतलब कि टाइम पे आने वाले प्लेयर थे। फैसल ये हमेशा आते थे। अर्ची थोड़ा टाइम पे नहीं आते थे, थोड़ा लेट ही आते थे। और गोल भाई भी टाइम पे आ जाते थे। तो प्रिपेयरिंग हम लोग कर देते थे, फिर मैच प्रैक्टिस शुरू होती थी। रेलवे का जो ग्राउंड था उसकी पिच का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए कि कोयले की गाड़ी जाती थी यहाँ से, तो वहां पे बहुत कोल था, उसके अंदर अनसर्टेन थी, बहुत तेज थी। तो इस पिच पे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। इसकी बहुत तेजी के लिए बहुत मशहूर थी, कि बहुत तेज थी और अनसर्टेन भी थी। तो कहीं और भी हम लोग जाते थे तो हम लोग को तो कुछ लगता नहीं था कि बहुत तेज पिच है ये वो। हाँ, इसलिए आदि थे हम लोग। यहाँ पे आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत स्किड करती थी गेंद, अकड़ थी। फिर बाद में हम लोगों ने इसको विकेट को बनवाया, सारे उसको उसकी खुदाई करके। अब क्रिएटर तो नहीं आए, लेकिन हम अपने हिसाब से हम लोगों ने बना दिया। और हम लोग जब जाते थे, ग्राउंड की कमी घोसी में हमेशा से रही है, तो हम लोग टूर्नामेंट ढूंढते थे कि अच्छी जगह पे टूर्नामेंट कहाँ है, वहां खेला जाए। जैसे नगरा था, तो नगरा में तो ये था कि नगरा में हम लोग जब टूर्नामेंट खेलते थे तो नगरा में वहां की कमेटी ये कहती थी घोसी नहीं रहेगी तो होगा ही नहीं। हाँ, मऊ वाले बोलते थे आप घोसी को क्यों बुलाते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, घोसी नहीं रहेगी, जनता की मांग नहीं बुला सकते तो नहीं करेंगे। तो घोसी में तो होता ही था। नगरा हम लोग का बहुत फेवरेट था। उसके बाद गाजीपुर, जो स्कूल वाला ग्राउंड या सब्जी मंडी वाला ग्राउंड, और फिर गाजीपुर सेल्फ जो एक स्टेडियम है छोटा सा। फिर आजमगढ़ है, राजीवाग, फिर एक अजमतगढ़ है, इधर गोरा, सब सराउंडिंग एरिया बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे होती, मतलब हम लोग सिर्फ जाते थे कि ग्राउंड मिले हम लोग को अच्छा खेलने के लिए, बड़ा ग्राउंड मिले, अनइंटरप्टेड ग्राउंड मिले। अब यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग भी थी, उसमें आदि भी जा रहे हैं, तो सब ठीक था। लेकिन सब मिला जुला के जो भी था उसमें ही सबर था, ठीक था वो। आपको
काफी सारे गॉडफादर मिले जिनसे आप सीख सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, और आपने वो काम किया भी। थोड़ा सा ये बताइए कि जब टूर्नामेंट आपने बड़ी टीम में जब एंट्री ले ली 11 स्टार में, जी उसके बाद आपने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले। जी। तो उस दौरान में कौन सा प्लेयर, कौन सी टीम आपको बहुत ज्यादा भाती थी, जिसको आपको खेलने में मजा आती थी? कौन सा प्लेयर आपको थ्रेट करता था, जिससे आपको लगता था कि हाँ यार ये प्लेयर, ये बैट्समैन जो है मुझे थ्रेट कर रहा है? और घोसी के अंदर भी स्पेशली बताइएगा कि आपके अपने प्लेयरों के अलावा, जो आपकी टीम में प्लेयर थे, उसके अलावा भी और भी प्लेयर रहे होंगे, तो कौन सा प्लेयर आपको भाता था, हाँ ये कुछ कर सकता है, ये कुछ आगे बढ़ सकता है? इसके बारे में थोड़ा। जो हमारी टीम थी तो वो तो आप उसके लिए हम आगे आएंगे। आप पूछ रहे हैं कि जो अपोजिशन टीमें थी जो हम लोग की, अपोजिशन टीमों में मैं जो मेन हरीफ जिसको बोला जाए हम लोग के जो थे, आजमगढ़, आजमगढ़ और मऊ, ये दोनों ये नहीं चाहते थे कि घोसी क्यों लेते हैं, घोसी कौन है, घोसी कहाँ की टीम है, घोसी क्यों, अरे जिले से एक टीम ले लो। तो इत्तेफाक से नगरा में भी उनको कहा जाता था कि ऐसा कि घोसी बहुत कमजोर है तो आप घोसी से लड़ लीजिए पहला राउंड। तो ये हो गई बात नंबर एक। अब वहां पे मानधाता सिंह थे, उनसे फैसल था, भानु शर्मा थे, ये लोग से हम लोग साथ में खेले हैं। एक नसीम भाई थे जो सिबली में मेरे ख्याल से वो डॉग पे हैं, डॉग पे लगता है जिंदगी कट जाएगी, डॉग पे उनको आगे और बढ़ना चाहिए। ये सब सारे प्लेयर थे। और सीजन में अबरार और जर्रार आ जाते थे, सॉरी नौशाद और जर्रार आ जाते थे सीजन खेलने के लिए, सरफराज के फादर जो है। अब तो खैर बहुत बड़े आदमी हो गए होंगे, बहरहाल उनके बारे में मैं जानता हूँ बहुत कायदे से। यहाँ पे भी घोसी में भी वो खेलते थे और लंबा स्वेटर करके ठीक ठाक थे, मेहनती बहुत थे, प्लेयर से बड़े ज्यादा मेहनती थे। टैलेंटेड तो उसमें उनको नहीं कहा जाता था बहुत ज्यादा नौशाद भाई को, लेकिन मेहनती बहुत थे, ये तो पक्का है, हमने उनको बचपन से देखा है और वहां पे उनके साथ में भी रहना हुआ एक आध 2 साल। नौशाद भाई मेहनती बहुत थे। ठीक है, उसके बाद अब आइए गाजीपुर की टीम में। गाजीपुर की टीम में भी एक आध लोग बहुत अच्छे थे, हाँ वो थे, और एक गाजीपुर में प्रिंस करके प्लेयर था, ओपनिंग बैट्समैन था, ही वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन। मऊ में ये एक मजहर मास्टर इसको बोलते थे, मजहर, ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश बैट्समैन। एंड वन ऑफ प्लेयर जोंटी तो ठीक है, एक था रवि जो ऑफ स्पिन करता था, वो भी बहुत फ्रेंडली नेचर का था, वो था। और इसका नाम क्या था, जो कुंदन सिंह, तो ठीक था। बाकी अब आ जाइए पुराने पिटारों की बात हम करें। अब जो नेगी थे, नगेंद्र गुप्ता, बहुत बेहतरीन प्लेयर। अब बहुत बार उनसे सामना हुआ, हमारा सामना उनसे कसारा में हुआ, तब भी हमने उनको हराया। और उसके बाद उनका हमारा मुकाबला उनसे फिर वहां हुआ नगरा में, वहां पे भी हमने उनको हराया। हम कभी उनसे हारे नहीं, हम अपने टाइम पे तो नहीं हारे, बाकी कोई हारा हो तो हारा हो, तो हम रहे तो जब तक भी तो नहीं हारे, हम नहीं हारे। लेकिन हाँ उनसे जमती थी। मसला ये होता था कि मऊ के प्लेयर, ये जो मैंने नाम बताया, ये सब तो हम लोग फ्रेंडली थे, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि घोसी, बहुत कम करके और उनको ये नहीं पता कि घोसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा घोसी है, विधानसभा घोसी है, घोसी है ही नहीं कुछ। प्लेयर से न बनती है टीम, न कुछ जगह से बनती है। आप जिले के हो ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी एक्सेप्ट कि प्लेयर घोसी में है तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ है। और एक बात और अच्छी थी घोसी की टीम में, तारिक भाई, की हम लोग किसी को देख के बहुत अंडरएस्टिमेट नहीं होते थे, मतलब डरते नहीं थे, और उनको हल्के में भी नहीं लेते थे, लेकिन डरते तो करते ही नहीं थे। ये इतने बड़ा नाम है, हाँ जितनी अच्छी टीम उतना टॉप परफॉर्मेंस हमारा खुद का, उसमें कोई मसला नहीं, कोई आने दो। ये नहीं कि फला आ गए, इससे नहीं, उससे और अच्छा गेम निखर के आता था। और रिजू भाई को भी मैंने देखा कि बेटा जब टीम रहती है तो भी जमता है गेम, आने दो कोई भी हो। इनमें भाई थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो हाँ पैकिंग करता था, लेकिन खेलता भी था बेचारा वो। लेकिन ये है कि बोलता था ये बहुत बड़ा, लेकिन वहां पे जो सगड़ी के थे सज्जू भाई, ये हमेशा बाहर से टीम लेके आते थे, भाई टॉप टीम है। मैं बता रहा हूं, उनका नाम सुन लीजिए, धर्मेंद्र मिश्रा, ठीक, टॉम जोसेफ, ठीक है,
उसके बाद फिर ये उस्मान गनी वगैरह। नहीं ये तो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जावेद अभी है, अभी उनके बाप वो उसमें थे, अब वो चले गए, ट्रांसफर हो गए लखनऊ। ये तो ये धर्मेंद्र मिश्रा और वो ये शंभू महतो और फिर एक डेरेका वाला ये जोसेफ करके था प्लेयर, हम लोग को जानता है, हम लोग उनके घर में जाकर रहे हैं 2-3 दिन वो। और ये पूरे रिजवान शमशाद ये ढूंढ के लाता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये प्लेयर ढूंढ के लाते थे। ये हो गया, इनके ही गांव में टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट हो रहा था तो ये टीम आ गई, हम लोगों ने सिर्फ मात्र 53 रन बनाया। तो वहां से प्लेयर जाके समूह में तो बोले यार डेट ले लो, क्या अगली डेट कब है, मैच अभी हुआ नहीं है। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया खेलना। अच्छा, उसी मैच में ये भी थे ना, जर्रार और नौशाद भी थे शायद इसी मैच में? नहीं इसमें नहीं, ये आप अब बताएं, ये मुबारकपुर की बात है, ये हम सगड़ी की बात बता रहे हैं। तो वहां पे पहला विकेट मैंने लिया, किसका? शंभू महतो का, लेग बिफोर विकेट, आउट हो गया, वो आउट हो गया। उसके बाद एक विकेट गिरा, तो दानिश इकबाल आ गए उधर से, एक विकेट उन्होंने भी ले लिया। फिर दो सब मिला जुला के मैंने 3 विकेट लिया, उन्होंने 7 विकेट लिया, 10, काम खत्म हो गया। और वो 32-33 रन पे मेरे ख्याल से आउट होके चले गए घर। उतनी बड़ी टीम, तो कभी भी क्रिकेट में कभी एडवांस काम नहीं करना चाहिए। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं, मैच भी नहीं छोड़ो, मैच को आखिरी रन पे लड़िए, और कभी एडवांस काम मत करिए कि हम तो अब तो हो गया, अगली डेट ले लीजिए। वो काम हम लोगों ने कभी किया भी नहीं था। हमने वो ट्रेडिशन मैंने सिर्फ देखा नौशाद को, जर्रार को, कि हमको ये डेट मत दीजिए, अभी जीते ही नहीं हो तो डेट कहां से लोगे, तो जीतने के बाद ये सब अच्छा लगता है। ये बात है, बड़े प्लेयर ऐसा नहीं करना चाहिए उनको बहना। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मकबूल खान। आप मिल रहे हैं हमारे आज के गेस्ट तारिक मिर्जा। अब मेरे तरफ से कुछ सवाल हो जाए इनसे। दानिश भाई जी आप ये बताइए, पूर्वांचल का तो आपने सारा कुछ बता दिया, जी और पूर्वांचल से निकल के आप मुंबई नगरी का भी सफर किया जी क्रिकेट से ही रिलेटेड उसमें, और वहाँ का आप सफर बताइए। बॉम्बे में कैसा रहा आपका क्रिकेट करियर? प्लस हम सुना कि हमें मालूम है 97 में आप लंदन तक गए, जी वहां भी जाके क्रिकेट खेला, कई सीरीज खेले। जी तो जरा उसके बारे में हमें पूरी डिटेल दें, बॉम्बे के सफर से लंदन। जी बिल्कुल। बॉम्बे का सफर ये रहा फैसल कि हमारा आखिरी ट्रायल वही था, रीजनल स्टेडियम गाजीपुर गोरखपुर में, आपके साथ में, आप उसमें गवाह हैं। हम लोग अंडा वाले मुसाफिर खाने में रुके थे, सुबह ट्रायल था। मुझे इत्तेफाक से 95 के आसपास। नियर अबाउट 94-95, मुझे रात में खांसी हो गई, बुखार भी हो गया। आप थे, बंटी था, तो खैर बंटी ने तो बहुत बेचारा टेक केयर किया मेरा। सुबह में हम लोग पहुंच गए वहां पे ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे मेरी हालत ये नहीं थी कि मैं रनिंग कर पाऊं 500 मीटर, क्योंकि बहुत तेज बुखार था। बहरहाल किसी तरीके से कोच को पता चल गया कि ही इज नॉट वेल, तो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तुम स्किल टेस्ट सिर्फ दे दो, तुम फिजिकल तुम्हारा हम बाद में कर लेंगे। तो मैंने कर लिया और आप उसमें गवाए, फिर वो आ गई, तो लेटर वहां से आ गया, सिलेक्शन हो गया। तो उसी ट्रायल को देने के लिए, फाइनल ट्रायल के लिए हम वीर बहादुर वो स्पोर्ट्स कॉलेज हम पहुंच गए लखनऊ में हमने फाइनल ट्रायल दे दिया। अब उसके बाद अपनी बेडिंग वोडिंग जमा करना था वहां पे रूम अलॉटमेंट के नंबर से। बेडिंग भी मेरी वहां आज होगी, मैं तो उसको छोड़ के चला गया। फिर मेरे चचा से मेरी बात हुई, सबू चचा से, शाह आलम भाई से बात हुई, तो कि ये हो गया, कह बेटा ऐसा है कि वो तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम फौरन वहां से निकलो, यहाँ पे फला इंडियन एयरलाइंस का ट्रायल चला, तुम आ जाओ। बॉम्बे पहुंच गए हम वहां पे, वेरी नेक्स्ट डे ट्रायल था, ट्रायल हो गया, खैर आप पास हो गए। अब ये फैसला करना था कि आपको स्पोर्ट्स कॉलेज जाना है कि यहाँ रहना है। तो वहां के कोच ने कहा कि यूपी में कुछ नहीं करना, आप यहीं रहिए, आपको ज्यादा यहाँ पे चुनती है, यहाँ पे ज्यादा रहिए। बहरहाल मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। कई बार वहां से रिमाइंडर लेटर भी आए हमारे घर, नहीं गए। तो वहां पे इंडियन एयरलाइंस से हम लोग का, मैं वो अभी एक महीने बता रहा हूँ क्या हुआ। इंडियन एयरलाइंस का जो
नेट लगता है वो मेन ग्राउंड मेन पिच पे ही लगता है, तो उसमें आधा आधा होता है, ये पार्टीशन होता है बीच में, इधर आप हैं उधर दूसरे लोग हैं। मैं बैटिंग कर रहा था। कौन सा ग्राउंड था वो? इंडियन एयरलाइंस ग्राउंड, इंडियन एयरलाइंस सांता क्रूज ग्राउंड था, बिल्कुल रनवे के पास ही है वो, बहुत अच्छा, इसको अब तो बहुत अच्छा बन गया, लाइट भी लग गई है। तो मैं बैटिंग कर रहा था तारिक साहब, और मेरी बॉल अनफॉर्चुनेटली चली गई उस दूसरी तरफ। वहां पे टॉम अल्टर का नाम सुना होगा आपने, टॉम अल्टर एक एक्टर थे, और एमसीए का भी क्रिकेट का नेट वहीं लगता है अभी भी। तो देखिए मेरी नीयत तो गलत नहीं थी, मैंने उनसे ये कहा कि बॉल देने के लिए मैंने उनसे ये कहा कि टॉमी भाई जरा बॉल दे दीजिए, पास कर दीजिए। तो मैंने कहा कि यार टॉम का मतलब टॉम, और टॉमी भाई थोड़ा रिस्पेक्ट हो जाएगा। मैंने इस हिसाब से मैंने बोला, मैंने मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी उसमें कि इसका मतलब क्या होता है। बहरहाल बहुत खैर, बोलते ने क्या बोला आपने? मैंने कहा कि टॉमी भाई कि आई मैं आपकी कली का कुत्ता हूँ, यू कॉल मी टॉमी, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉमी? Oh sir, I don't know. Oh sir, no and then tell. You don't know what is the meaning of Tommy? मगर no sir, I am very sorry. खैर उसके लिए बहुत हो गया, बहुत लंबा 15 मिनट तक मामला बहुत रुक गया। हमारे कोच आए कि ये अभी यूपी से आया है, इसको टॉम टॉमी में बहुत फर्क नहीं है, इसको छोड़िए, अभी इसको बहुत लंबा मत करिए। सारे लोग आ गए, शाहिद रफ़ी आ गए, नसरुद्दीन शाह आ गए, सारे लोग चाहते थे, मिस्टर कपूर आ गए कि इसको शॉर्ट आउट कर किया जाए। बहरहाल शॉर्ट आउट तो क्या होता, वो एकदम अड़ गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसमें और कुछ बातें हैं, मैं नहीं कह सकता। वो हो गया, फिर बाद में ठीक हो गया। जब उनको ये पता चला कि बहुत लोग उनके ही साथ में रहने वाले कि इतना इसको हाइप नहीं करना चाहिए था, ठीक है हो गया, बच्चे ने कह भी दिया, माफी मांग ली, काम खत्म हो गया। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद उनसे ही मैच था, उनकी मैच टीम से, एमसीए से, मुंबई क्रिकेट क्लब से। तो मैच था, उसमें बहुत लोग थे वहां पे, एक आध प्लेयर उसमें विशाल भारद्वाज, जो आप सुनते हो जो म्यूजिक डायरेक्टर है, विशाल भारद्वाज मेरे साथ में खेले हैं। वो अंडर 19 प्लेयर है, हिमाचल का रहा है, अब बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, मतलब कि एकदम टीम में खेलने वाला। अब वो देखेंगे मुझको तो पहचान ही जाएंगे। खैर बता रहा हूँ कि चप्पा चप्पा चरखा चले जिनका गाना था, तो विशाल भारद्वाज साहब थे, और राजा था करके एक लड़का, और इसकी कई फिल्म आने वाली थी, बाहर नहीं आए। ये लोग थे, इसमें टॉम अल्टर कैप्टन थे, इनसे मैच होता था। ये था कि विकेट, ये फिल्म वाले हैं, इनको थोड़ा सा बहुत तेज से ना डाला जाए, और इतनी हेलमेट, लेकिन जो प्लेयर उसमें थे, प्रॉपर प्लेयर थे, वो तो कहते थे कि हमको डालो इमरान, फुल पेस से डालो। जैसे राजा था, ये विशाल भारद्वाज थे, बहुत इंजॉय करते थे, खेलते थे, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन से फिर मुझसे सलाम दुआ इनसे होने लगा। फिर पूछा कि कब तुम्हारा बर्थडे आता है? मैंने कहा कि जुलाई में आता है, 2 जुलाई। तो वही एक एसजी का बॉल उन्होंने दिया उस दिन, और कुछ केक को वही मंगा के सेलिब्रेशन हो गया छोटा सा, है ना भाई, वही नेट के बाद। अरे बोल दिया, उसके बाद से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई टॉम भाई से। हाँ, तो टॉम भाई से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, साहिब से हो गई, शाहिद रफ़ी एक है, मोहम्मद रफ़ी लड़का, विकेट कीपर है वो भी थे उसमें। और ऐसे करते करते अब ये लोग हो गए। अब क्रिकेटर की बात देखो, मेरा पहला जो मैच था आशुतोष दुबे की टीम से था, जिसमें मेरा पहला फर्स्ट क्लास का पहला विकेट अमित धुलम, करंट अंडर 19 प्लेयर उस टाइम का था, लेफ्ट आर्म बैट्समैन था, बहुत बड़ा प्लेयर था, 200 300 करता था सीधे सीधे। वो पहला विकेट था मेरा। उसके बाद एक विनायक माने था, नाम सुने होंगे आप, विनायक माने समझिए कि तीसरा विकेट, दूसरे के बाद एक दूसरा कोई उसमें था, तीसरा विकेट मेरा विनायक माने था। विनायक माने बहुत बड़ा नाम हो गया अब। और फिर अभिषेक घोसालकर करके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो तो उसको उस विकेट को कोई बहुत सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं, इसलिए कि तो बॉलर था। बॉलिंग तो मैंने सेशन बहुत किया है इनको, वसीम जाफर को मैंने बहुत बॉलिंग की है। विक्रम तोबी को तो मैं, एक ही पीएनटी कॉलोनी और इंडियन लाइंस के बीच में कुछ गैप नहीं, वहां से वो आता था, उनको मैंने बहुत बॉलिंग की है। राजू गोयकर करके था, हमारे साथ में ही था,
वो जो उसको सचिन ने उसको एक बल्ला दिया था V12 वाला, V12 का बल्ला उन्होंने दिया था, उससे उन्होंने बहुत शौक किया था। तो वो कुछ दिन तक मेरे पास भी था बल्ला, मेरा बैट वो लेके गया, मेरे बैट से कुछ रन कर गया वो, तो बोला कि कुछ दिन तक रख सकता हूँ। हाँ, मैंने लगा चलो ठीक है। तो वो सब चलता रहा। उससे पहली बार कहा कि इमरान फलान डेट को वो है, तुमको ट्रायल देना है बॉम्बे अंडर 19 के लिए, स्पोर्ट स्टार अंडर 19। तो वहां पे 4 टीम बनती है स्पोर्ट स्टार के लिए, स्पोर्ट स्टार अंडर 19 के लिए 4 टीम बनती है। विजय मांजेकर उनके एक का नाम रहता है, एक रुगुड़ालय करके, वो 3-4 नाम रहते हैं, विजय हजारे, 4 नाम से होती है वो ट्रॉफी, ठीक है। उसमें 4 टीम बनती है 14-14 की। उसमें ट्रायल हो रहा है, स्पोर्ट स्टार के लिए ट्रायल हो रहा था। तो मैं ये जहीर खान कर रहा है लास्ट में वहां पे। जहीर खान मेरे साथ में ही किया है 94-95 में। 94 ये जहीर खान कर रहा है बॉलिंग, पतले दुबले से थे एकदम, कोई बहुत वो नहीं, चाचा भी थे मेरे वहां पे, और मैं यहाँ पे। तो वो तो सिर्फ अपना टप्पा, उनको तो खेल ले रहे थे, मैंने 3-4 विकेट वहां पे ऑलरेडी ले लिया, मतलब कि तोड़ उड़ दिया, सब लोग मतलब फिट है एकदम पेस के साथ। वो आया था दादर यूनियन से, दादर यूनियन का मतलब कि संजय मांजेकर का क्लब। तो दादर यूनियन ने कहा कि हम भेज रहे हैं, मी पाठवतो, मराठी में था, मी पाठवतो त्याला। तो अच्छा, उनको थोड़ा अब देखने लगे उसको अलग चश्मे से, ठीक हो गए। कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे मुझसे, मुझसे ज्यादा बहुत तेज थे वो, ऐसा नहीं था कि बहुत। हाँ, उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया, मैच हो गया, मैं भी दूसरी टीम में हो गया, 4 टीम रहती है तो हो गया, इनको भी मैंने देखा उसमें। उसके बाद मैंने देखा कि जहीर खान ने बहुत बेजोड़ मेहनत की। इस्लाम जिमखाना में था ये ट्रायल। जहीर खान कभी सुनेंगे तो उनको याद आ जाएगा, इस्लाम जिमखाना में था। और उसके बाद बहुत लोगों ने देखा कि यार जहीर खान 40-50 बॉल का एक कटर इसमें जाली में ले लेता था, फिर स्ट्राइक पे जाके रख लेता था, वहां से 40 बॉल फेंकता था, फिर उसको फिर लाके पुरानी बॉल से। मैं ये दिन की चिलचिलाती धूप की बात कर रहा हूँ, ये 1 बजे 2 बजे की बात है, वो शाम तक यही काम करता रहता था, एक स्टम्प गाड़ के। हाँ, पुरानी बॉल से कंट्रोल करो, पुरानी बॉल से कंट्रोल करो। तो ये मैंने देखा उसको करते हुए। अच्छा, उसके बाद दम भी ठीक था। दम का मतलब ये होता है कि कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होता, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं अल्लाह ताला ने उसको कम अता की होती, तो वो चाह के भी वो नहीं हो सकता। कोई होता है जो 1 किलोमीटर में थकता ही नहीं, कोई 1 किलोमीटर में हाफ जाएगा। अलग अलग लेंस है सबका, किसी का लेग्स बहुत मजबूत है, किसी का चेस्ट बहुत मजबूत है, किसी का चेस्ट मजबूत है तो लेग अच्छा नहीं है। ये सब सारी चीजें चलती रहती, कुछ ना कुछ एडवांटेज रहता था। अब एडवांटेज क्या था हमारे साथ कि हम बहुत तगड़े उड़े नहीं थे, लेकिन हाँ चेस्ट ठीक था, अंदर से छुआ छुआया था। सरप्राइज हो जाते थे कि ये यार इतना पतला दुबला इतना क्विक कैसे कर सकता है, कैसे करता है। आपको बदन से लगेगा नहीं कि कितना तेज करेगा ये। तो सब्बूजा ने सालम खान ने एक मुझको ट्रिक दी थी कि बेटा देखो, उनको समझाने में 1 आध विकेट तुम निकाल लो, तुम 100% तुम वार्म अप होके रहा करो हरदम। अब पहली बॉल से ही पूरी एनर्जी झोंक दे जितना तुम्हारे पास है, और वो भी टारगेट पे। नहीं, वो तो ठीक है, पहली बॉल से ही तुम अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो और टारगेट पे, कि उनको समझने में ही देर लगे, तुम्हारा काम हो जाए। वही बात हुई एक बार मेरे साथ। शिव कुमार करके इंडियन लायंस के बहुत विस्फोटक बैट्समैन थे, मेरा पहला मैच था इंडियन लायंस के खिलाफ, पहला मैच था इंडियन लायंस के खिलाफ। और वो ऐसा था कि जिसके खिलाफ पड़ गया समझिए कि कैरियर खतरे में है, इतना पीटने वाला था वो। शिव कुमार 17 गेंद पे 50 रन, 16 गेंद पे 50 रन, 14 गेंद पे, इस तरीके से उसका रिकॉर्ड था। तो मतलब कि मेरा तो कैरियर ही शुरू हो रहा था। बहरहाल सब्बूजा ने कहा कि इसके बारे में बहुत सुना जा रहा है, तुम क्या करना बेटा कि तुम पहली बॉल से ही इसको अटैक कर दो, पहली बॉल से इसको चांस ही मत दो, और जितना तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है सब झोंक दो एकदम टारगेट पे। अल्लाह का शुक्र था, पहली बॉल में जोर से आया, आराम से जहां थोड़ा ब्लेंड पूरा लगा दिया, और वो फ्रैक्शन शॉट थी, वो थोड़ा लेकर ऐसे घूमने लगा, खड़ी हो गई।
हाँ दे दिया, नहीं मेरे पास ही दे दिया यही, हाँ यही दे दिया, तो काम खत्म हो गया। मैंने कहा चलिए, खैर ये सब बात उठी कि ये जूनियर प्लेयर है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहरहाल उसके लिए मैंने माफी मांग ली, चलिए हो गया काम खत्म। ये एडवांटेज में फर्क हुआ कि कभी भी पहली बॉल से ही फुल वार्म अप होकर एकदम करना चाहिए, ये चांस नहीं मिलेगा। ए डिवीजन तक हम पहुंच गए, यंग फ्रेंड्स हम यंग, हाँ कांका लीग हम ए डिवीजन से खेलते थे, हमारा कार्ड भी अभी है। तो उसमें बहुत प्लेयर मिले तुमको, नंबर एक के प्लेयर, जब आप नाम लो तुम, प्लेयर प्लेयर एकदम हाजिर। और वो भी कांका लीग तो हो ही गया, उसके बाद एक वहां पे होती है टाइम शील्ड, मैं स्पेस ट्रेवल्स के लिए खेलता था, तो स्पेस ट्रेवल्स के लिए शैलेंद्र सिंह भी खेलते थे, शैलेंद्र सिंह भी अंडर 19 प्लेयर, अच्छा, रणजी भी खेला है उन्होंने, शैलेंद्र मुंबई से, शैलेंद्र सिंह ने सारा क्रिकेट खेला है, बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और वो एड फिल्म के मालिक भी थे, एड फिल्म ही बनाते थे। तो खैर वो ठीक ठाक प्लेयर थे, शैलेंद्र सिंह बढ़िया आदमी थे, तो उनसे मेरा मतलब राब्ता रहा है, कंपनी गई थे तो बहुत राब्ता था, लेकिन वो जिस हिसाब से उनका पेस था, मेरे ख्याल से अब वो एकदम ढलान पे थे, और नेट पे ही मेरी मुलाकात उनसे हुई, वो भी बॉलिंग कर रहे हैं तरफ से, और नया बॉल मुझको ही मिला, उनको ही मिला। तो नया बॉल का मतलब ये हो गया कि नया बॉल दिया है आपको, तो नया बॉल चेक भी होता है कि कितना कहाँ कहाँ हिट किया आपने। अगर 6 है तो 6 में सब सिलन पे है तो ठीक है, हाँ कोच है ना एक हमारे, हाँ हाँ एक सुरु नायक करके हमारे कोच थे, वो चेक करते थे बॉल को, और चेक करते थे कि कहाँ लैंड, आप गलत लैंडिंग तो नहीं की, और फिर वो चेक होता था कि आप रिलीज कर नखून, ये जो ये है, ये चेक करते थे कि यहाँ पे कुछ गट्ठा जैसा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो यहाँ से जब रिलीज करेंगे ये, तो यहीं पे हिट करती है, यहाँ पे हमेशा लाल हो जाता है, थोड़ा मोड़ा लाल हो जाएगा इस इंडेक्स के बगल से, ये यहाँ, ये दैट मीन्स कि योर रिलीजिंग इज गुड, फाइन, मतलब अच्छा रिलीज कर रहे हो। तो मीनू को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम लोग ऐसा करो पहले, तो वो भी करने लगा, तो छिलने लगा, यहाँ छिलने लगा, तो ठीक है। नई बॉल का तो ठीक था, समझ में आता था कि नई बॉल से एकदम सही सीम पे आती है, मसला पुरानी बॉल का, पुरानी बॉल में कंट्रोल करना सबसे टफ है, याद कर लीजिए। हाँ हाँ, वो तो जिसको लगता होगा, पुरानी बॉल से स्विंग कंट्रोल करना बहुत खतरनाक है विद पेस। मैंने कहा कि आप 135 कर रहे हो और तुम खट करके 128 हो जाओगे, तो तुमको ही बुरा लगने लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो बात है, तो मसला यही होता है इसमें। और एक बात, अभी बाउंसर का मामला है वहां पे, नेट में बाउंसर नहीं मारना चाहिए, लेकिन कभी कभी मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए। तो मेरे मेरे सर ने कहा कि ऐसा है कि तुम हितेश खांबे को मारो, मेरे बॉस ने बोला हितेश खांबे को तुम बाउंसर करो, अब अभी और भी मराठी थे, बोलते कि हितेश खांबे को तुम मारो, तो हितेश खांबे आए तो मैंने मार दिया, वो टेनिस प्लेयर था, ये तो कम खेलता था लेकिन टेनिस ज्यादा खेलता था, मार दिया। लगे उसको हेलमेट लगाया था, काय करते थे, ये काय करते, ये क्या कर दो, ये क्या कर दो, हाँ तो बोला क्या क्या मैंने किया, बोला है, तो फिर बोला कि तुम इसको लेग साइड से आप तुम नया बॉल पे स्विंग कराओगे तो ये बन जाएगा, ऐसा लीडिंग एज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जब निकलेगा तो ये वही बताया, तो ऐसे आउट हो गया, आउट भी हो गया। कोच ने बोला कि देखो हम सबको जानते रहते हैं कौन कैसे खेलेगा, इसलिए इसको ये विकेट थोड़ा सा घबराता है फास्ट बॉलर को, तो नेट में ही ठीक करोगे उसको ना, नेट में ठीक करो, आप करो, आपको आप आया इमरान से, इमरान को फेस करो, ये हो गया। उसके बाद हम रिजी में चले गए, रिजी में जाते थे, तो रिजी क्रिकेट क्लब के हम कैप्टन हो गए, नेट कैप्टन। उसके बाद समर टूर्नामेंट आई, समर टूर्नामेंट आने के बाद समर टूर्नामेंट हम लोग जीत भी गए, तो उसमें बहुत मेरी कटिंग है, अभी देखिएगा उनको दिखाएंगे आपको। तो सारा मैच हम लोगों ने डोमिनेट कर लिया, जीत लिया, और वो सुरु नायक का भतीजा था, रोहन नायक, सुरु नायक नाम सुने होंगे, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो सुरु नायक का भतीजा रोहन नायक से मेरी बहुत जमती थी, रोहन नायक के साथ में हम घर भी जाते थे उसके, और ठीक था, बैट्समैन था, बैटिंग बहुत अच्छी थी, रोहन नायक बहुत अच्छा था। तो वो हम लोग की टीम का था, तो बोलते थे कि पठान
पठान जो पठान नाम से आप लोग हाँ मुझे पठान ऐसा कर कि 2 विकेट इसके अंदर कैसे भी करके इसको मैच जल्दी खत्म कर, मैच जल्दी खत्म कर, तुमको एक ट्रीट देता हूँ मैं। तो ट्रीट का मतलब कि कुछ खिलाना होना ना, ऐसे मैं समझा कि कुछ खिलाने वाने की बात है। तो एसजी का बॉल लाया था एक बेचारा देने के लिए, नहीं ठीक है वो, खैर हम लोग जीत गए, फिर बॉल दिया बाद में। और उसके बाद एक उसमें आ गया स्पॉन्सर, कोई बड़ा कार टायर बनाने की कंपनी, बोलता है कि आप हमको कांटेक्ट करिए फलां डेट को, यहाँ पे ये नंबर है हमारा, आप हमसे बात करिए, आपको इंग्लैंड चलना है तो। यानी इंग्लैंड का सिलसिला यहाँ से वहीं से शुरू हुआ, रिजवी कॉलेज के बाद, रिजवी ग्राउंड से ही। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है? कहे कि सबसे पहले पासपोर्ट आपका है? मैंने कहा नहीं है। तो बीसीसीआई वो तो वो क्लब था, वो अधिकारी था उसमें, उन्होंने एक वहाँ से लेटर इशू कराया और लेटर लग गया उसके अंदर। जुमा को मैंने दिया है और शनिचर को शाम तक हमको पासपोर्ट मिल गया। अच्छा, एक ही दिन एक दिन वो लेटर लग गया कि ऑफर लेटर की तुरंत। हाँ हाँ, बीसीसीआई का, इसका एमसीए का, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का लग गया, मिल गया। और लेकिन देख, मैं मतलब हर काम खुद करना पड़ेगा मैनुअली आपको, यहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, यहाँ से वहाँ ले गए, लास्ट में खुद देखेंगे कि आपको कैसे प्रिंट होता है वो। बहरहाल हो गया। जून में 97 में हम लोग वहाँ चले गए लंदन। जून में लंदन चले गए, 27 चले गए। और मैं ख्याल से जून में ही चाचा की हमारे शादी हुई थी सालम भाई की, उनकी शादी में मैं नहीं रह पाया। बहरहाल लंदन पहुंचे, लंदन का ये लगा कि भाई तो तब नहीं था, पहुंच गए। हाँ भाई, वहाँ पे बेहतरीन मरून कारपेट निकल गए। हिथरो, तो हिथरो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट, वहाँ पे इतना मोटा कारपेट बेहतरीन। बहरहाल हम लोग बाहर आए, बाहर आने के बाद बस हमारी लगी हुई थी, हम लोग निकल लिए ब्रिस्टल के लिए। तो ब्रिस्टल में ही हम लोग पहला मैच में तो ब्रिस्टल चले गए। तो ब्रिस्टल में एक मैच था, उसके बाद अपील कासिल में था, फिर वहाँ से मैनचेस्टर में था, मैनचेस्टर से फिर लंदन में था एक। तो लंदन में कल मैच था हम लोग का, उस दिन पहले एक सरे का और उसका मैच चला था, जो शकलन मुश्ताक जिसने 3 विकेट लिया था, साल चैंपियन भी हुए थे। सरे से खेलने लगा था बीच में ये काउंटी, तो शकलन मुश्ताक से भी मुलाकात वहाँ पे हो गई। वो मैच वहाँ से खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग का मैच था उसमें लॉर्ड्स में, नर्सरी ग्राउंड, मतलब हम लोग वहाँ पे रहने का भी सिस्टम सब था। बहरहाल हम लोग वहाँ से विजिट करके आ गए। यहाँ अबू धाबी में हुई जी, अबू धाबी। वो हम लोग की कंपनी में एक दोस्त था हमारा, वो उनका क्लासमेट भी था और बहुत लंगोटिया यार था, एक साथ में अंडर 19 खेला है। और वो आसिफ गौरी उनका अंडर 19 कैप्टन था, एकदम लंगोटी, बहुत क्लोज, एक ही मोहल्ले के रहने वाले। बस वो क्लिक कर गए, वो अलग बात है, लेकिन मिलवाया मुझको। वो बहुत अच्छा जमती है लोग उन दोनों में। 12 मैच हुआ था, एक मैच हम लोग का वॉश आउट हो गया और 11 मैच हम लोग एक तरफा जीते थे। 11 का 11 हम लोग जीत गए। एक टाई होने के करीब था, उसमें कुछ उसमें उसका एरर था स्कोरिंग का, लेकिन कुछ नहीं हुआ वो। बहरहाल उसको 11 ही तस्लीम किया जाएगा, बाद में उन लोगों ने भी मान लिया। तो वहाँ पे अनडिफीटेड था, इसलिए कि वहाँ पे ये चांस कहाँ से है इसमें। आपके साथ आपके रॉबिन मॉरिस खेल रहा है यहाँ पे, हाँ, चैतन्य देशपांडे खेल रहा है, अभी गदरे खेल रहा है, दानिश इमरान खेल रहा है, अभी अभिषेक घोसालकर है, विकास तोमर है, सब चुने चुनाए प्लेयर है। कहाँ से उसमें वो तो एक क्लब की टीम है, तो उनको तो हार नहीं है। अब वो क्लब हमको बोल रहा था कि आप हमारे क्लब से अगले साल के लिए खेलिएगा। सबका कॉन्टेक्ट लिखा गया। अब सुनो, यहाँ किस्मत जब रूठती है तो क्या होता है। अब हमको एक अपील कैसिल करके एक क्लब था, उन्होंने कहा कि मेरा एग्रीमेंट भी साइन हो गया, सब कुछ हो गया कि हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए आपको हमने हायर कर लिया, ये ऑफर लेटर है, एंड यू डू वॉट एवर वांट। जब हम बीच में आपको बोलेंगे तो अब ये जैसे करते रहिएगा। हो गया, मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया। फॉर्मेलिटी, सूर्या बेंदूर की ऑफिस पार्ला में, मेरे जो बॉस थे, मैनेजर थे जो, वो गए केरला, सॉरी केरला गए, गोवा गए। तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब हम लोग आए हैं लंदन से, तो
आ जाना चाहिए उनको, वो हमारा वो लेटर। तो हमारे आने से पहले ही वो आ गया था, कॉन्टेक्ट पेपर। और इत्तेफाक ये है कि वो बोला कि सिर्फ रिसीव ही करना रहे, रिसीव करना, हो सकता है कि उसमें वो ना हो, रोल ना हो, जितना आएगा वो तो निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरा 5वें मैच में हुआ था वो, जब हम उस मैच टीम से मैच हुआ तो उसी दिन इससे इंटरेस्टेड रहेगा, बोल देगा कि हमको ये प्लेयर चाहिए। तो हम लोग अपील कसिल से मेरा हो गया। अब 11-12 मैच की सीरीज में आपके 5वें मैच में सिलेक्शन हो गया। मेरा, हाँ, उसमें बहुत प्लेयर हो गए, अब इससे 2 साल को सारे हो गए, एक एक प्लेयर, 2-2 प्लेयर, कोई ना कोई टीम ले ही लेती थी। उसमें ये था कि हाँ, घंटे पे पैसा था, उसमें ठीक ठाक था, वो जिंदगी सेट हुआती है, कुछ तो बढ़ते रहता आपका ग्रेड। अब ये सी डिवीजन था, सी से बी में आते, फिर बी से, और कोई मसला ही नहीं था, वो तो चलते रहता, अच्छे अच्छे लोग खेलते हैं उसको, बी सी। तो अब क्या हो गया कि ये गए हैं गोवा, गोवा में इनकी हो गई मौत। सुनिए, अब ये ट्रेजेडी हम बता रहे हैं आपको। गोवा में हमारे बॉस की मौत हो गई, मैनेजर की। अब उनके घर पे फोन बजे तो कोई नहीं उठाए, घर जाऊं तो देखो ताला बंद है। अब मैं क्या करूं, इनको किसको पूछूं? खैर एक लड़के ने उनका वो निकाला, इनकी बहन मतलब कि सूर्या बेंदुर की एक साली रहती हैं वहाँ पूना में, तो पूना में वहाँ जाएगा तो उनकी मिसेज से फिर कांटेक्ट हो जाएगा, तो मिसेज आगे कम से कम हम लोग का वो तो दे दें पेपर, तो हम लोग उसके लिए अप्लाई करें। अब सुनो, अब उसके पास तो उन सारा तो कांटेक्ट उनके पास। अब उनके बाद हम वहाँ गए, यहाँ तो मुझे उन्होंने एड्रेस दे दिया, तो हाँ, पुणे की फोन किया तो उसने फोन पे बात नहीं हो पाएगी, अभी गई है, रास्ते में आएंगी। हम लोग जब पुणे पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि अभी वो गई है कालीकट, कालीकट से आएंगे, तो हम लोग 2-3 दिन रुक जाएंगे, आप रोज थोड़ी आएगा। अच्छा, अब वो तैयार हो गए कि चलिए हम बम्बई चलेंगे। सारे लोगों की बात ही, 4-5 लोग हम लोग गए थे ना, हम लोग सब लोग गए, हाँ सब लोग गए, आए तो वहां पे तो भाई ये करते करते 3-4-5 महीना हो गया। और वहां देखी जब घर पे आगे पार्ला में, तो साला फैक्स का जितना भी हो, नीचे से फैक्स पूरा रोल पड़ा है नीचे, नहीं रोल पड़ा है नीचे पूरा, बहुत ज्यादा फैक्स आया हुआ है। जो ताजा आया था वो, कि जिसकी किस्मत अच्छी थी, जो ताजा आया था, बाकी मिटता भी था 1-1 महीने के बाद वो। तो फिर मैंने इनसे कहा कि अपील कासिल अला, तो हमको मालूम है, अपील कासिल का मुझको एड्रेस दे दीजिए आप, तो मैं उनसे करूंगी फिर से वो कर दें। तो पता चला कि वो तो वही पेपर, लेकिन पता तो चलेगा किस पेपर पे आया है वो, तब ना उसको फिर से निकल जाता है वो। बहरहाल उनको कुछ नहीं पता था, तो मेरी डायरी तो इधर ही थी, किधर मुझे नहीं पता, ये वो ऐसा ऐसा करके अब वो मर गए। ये बहुत बड़ा एक, नहीं तो हम मतलब कि वहीं पे ऑलमोस्ट मामला फिट हुआ था, शिफ्ट हुआ था, मतलब कि वो तो क्लियर ही था, उसमें कहीं मसला ही नहीं था। अब ये हो गई कि ये मेरे ही साथ नहीं हुई, एक साथ में 10 लोगों के साथ हुई, हाँ ट्रेजेडी हो गई। अब ये था कि एक वो भी भाई मर जाए यार, की उम्र का था वो, सूर्या बेंदुर, डॉक्टर सूर्या बेंदुर, लेकिन वो अब मर गए, तो मरने के बाद क्या कह सकते हैं उसको। अब उनके पास एड्रेस का मतलब कि अब किस लैंग्वेज में लिखा, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो देना चाहती थी दे सकती थी, हम लोग ले लेते फिर उनसे बात कांटेक्ट करके, एक बार और फैक्स कर देता, काम खत्म। ऑफर लेटर तो करना पड़ता है उनको। 5 महीने के बाद हम लोग ढूंढते ढूंढते तो पहुंचे, हम वही तो जाएंगे जहां उसका घर देखा है। बहरहाल फिर उसके बाद दूसरा लड़का किसी तरीके से कांटेक्ट निकाल के पहुंचा, उसके पास कार्ड था, लेकिन दूसरी कंपनी में। तो मैंने कहा यार तुम चले जाना वहां पे, तो बोला कि ठीक है। वो अपील कसिल गया, बोला कि यस वेयर इज इमरान, तो बोले तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो बोले कि सो ओके फॉर नेक्स्ट ईयर, नो एक्चुअली नाउ आई 2 years बैक, 2 years गैप, आई हैव टू सी अगेन हाउ ही इज। और क्या बोला, ऐसा बोला कि हम तो फिर देखना चाहेंगे उसको कैसा है, या तो वो वीडियो बना के भेजे हमको भेजे, मतलब मैंने, अब तो भाई बात ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बिजी हो गए, नौकरी मिल गई करने लगे, क्रिकेट के ही थ्रू नौकरी मिल गई, फिर ये करने लगे वो करने लगे। 2003 में उस्ताद, 2003 में एडनॉक एक कंपनी है, आप जानते होंगे, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, आप लोग भी लोड देते होंगे पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल कंपनी हमारी बहुत फेवरेट कंपनी है वो। और उस कंपनी में ही हमने जाना कि एकदम राजा की कंपनी क्या होती है, सही बात है,
तो वहां पे क्रिकेट के उस पे हो गया बेस पे पैचअप था, ठीक है। तो उसके बाद हो गया एडनॉक में सारे प्लेयर हायर किए पाकिस्तानी। एक इंडिया का था हमारा समीर करके, वो केरला का था, बड़ा टॉप का प्लेयर वो भी था, 1 नंबर, उसका कोई जवाब नहीं था। और एक दो प्लेयर था और दूसरा लड़का शाहनवाज करके, वो वहां का, वो भी केरला ही का था। हम इधर के अकेले सिंगल हिंदी बोलने वाले, हाँ। बाकी पाकिस्तानी आ गए जो भी हैं, वो आसिफ गौरी बताया तुमको, वो उनका लड़का, उनका दोस्त शाहिद अफरीदी का, वो बहुत बड़ा। फिर वसीम पाजी विकेट कीपर, जो मोहम्मद शमी का लंगोटिया एक साथ बॉलर, मोहम्मद शमी बॉलर जो फास्ट बॉलर था उसका लंगोटी, उसका वो भी अंडर 19 खेला, वो भी कायदे आजम खेला। सारे प्लेयर मिल गए एक ही जगह, सब वहां के तो सारे ए ग्रेड के प्लेयर। तो फिर वहां भी टीम ऐसे ही लेती है, फिर वो एक से एक वीर लाते हैं वाले, तो वहां सब इंटरनेशनल के बीच में खेलना पड़ा। हाँ, वहां पे 1 सेंटीमीटर आप नहीं चल पाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं रहेंगे, नहीं चल पाएंगे। अक्सर वहां पे होता था, अब उसमें कांटेक्ट भी हो गया, फिर मिलना उलना भी हो गया। फिर इंडियन टीम भी एक बार गई थी वहां पे, तो इन लोगों को भी हम लोगों ने, जब दिनेश मोगिया हो गया थे, हम लोगों ने किया था इसको बहुत बार बॉलिंग में जाके, वो स्टेडियम में, इसी स्टेडियम में हम लोग का भी नेट लगता था। तो इन लोग से मुलाकात हुई थी कई बार।